दोस्तों, शादी के लड्डू चखने का हर किसी को शौक़ होता है। ये एक ऐसा लड्डू होता है शादी का जो हर कोई चखना चाहता है। लेकिन जब किसी को ये पता लगे कि जिसको हम चाहते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं और शादी भी कर लें और शादी के बाद हमको ये पता लगे कि वो नहीं है जिसे हम चाहते थे, ये वो नहीं है जिसे हम चाहते थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करें तो कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाती है। फिर जो मंज़र होता है वो एक देखने लायक मंज़र बनता है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से कहानी बताऊंगा। मेहरबानी करके आप लोग इस कहानी को आखिर तक, सच्ची घटना को सुनिएगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीमुशान मलिक, आपके इस चैनल का होस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहाँ पर एक लड़का MBBS डॉक्टर होता है और एक अच्छी पोजीशन पे है वो, और अपने क्लिनिक में रोज़ाना काम कर रहा है वहाँ पर, यानी अपने चैम्बर में रोज़ाना बैठता था, पेशेंट्स को देखता था। मामला ये होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल ही रही थी इसी तरीके से। एक दिन एक चैम्बर में एक लड़की आती है, यानी उसके केबिन में एक लड़की आती है, बड़ी खूबसूरत सी होती है। उसको देखकर बड़ा मुतासिर होता है वो शख्स, यानी जो MBBS डॉक्टर है वो बड़ा मुतासिर होता है। उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे ये पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो लड़की बताती है कि मैं भी MBBS की ट्रेनिंग कर रही हूँ, यहाँ मैं ट्रेनिंग पे आई हुई हूँ। ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर साहब, जो MBBS डॉक्टर, बड़े खुश हो जाते हैं कि यार ये तो फिर अच्छी बात हो गई, यानी एक बंदा हमें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी फिर हम जो है MBBS है वो भी MBBS कर रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। डॉक्टर ने धीरे धीरे बात करने की कोशिश की उस लड़की से, और बात दोनों में हो जाना शुरू हो जाती है, यानी बात जो है होना शुरू हो जाती है। अब जब दोनों में बात होना शुरू हो जाती है तो डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। तो वो लड़की बताती है कि मैं ग्वालियर के रहने वाली हूँ, ग्वालियर है वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ में एक छोटा गाँव है, वहीं की मैं रहने वाली हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब खुद बोलते हैं कि मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूँ, लेकिन आपका जो गांव है वो अलग है और मेरा गांव अलग है, बस फ़र्क गांव का है, लेकिन हम दोनों ग्वालियर जो है वहीं के रहने वाले हैं। तो दोनों में आपसी बात होना शुरू हो जाती है, और आपसी बात होते होते दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी चैम्बर के अंदर दिन गुजरते जाते हैं, वक्त, महीने गुजरते हैं, दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती, और दोस्ती होने के बाद अब शादी के लिए दोनों प्रयास करने लगे। डॉक्टर साहब कुछ बढ़ चढ़ कर इसमें प्रयास कर रहे थे शादी के लिए। तो उसकी फैमिली से बात करने के लिए उसको कहा, और फैमिली से भी बात हुई, बात कर ली, और डॉक्टर साहब ने अपनी फैमिली से बात कर ली और दोनों की शादी तय कर दी गई। जब दोनों की शादी तय कर दी गई, बड़े धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी भी हुई है। शादी हुई है इन दोनों की 4 मार्च 2017 को। उन दोनों की बड़ी धूमधाम के साथ शादी होती है, क्योंकि दोनों MBBS डॉक्टर हैं, तो बड़े प्रतिष्ठित जो जानने वाले लोग हैं वो भी इस शादी के समारोह में जो है वो शामिल हुए। तो यहाँ तक तो लाइफ बिल्कुल सेट चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब शादी की पहली रात आती है, और जब शादी की पहली रात आती है तो डॉक्टर साहब उस लड़की से बड़े प्रेमी अंदाज में उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कहीं ना कहीं बहाने बनाती है। कोई कभी बोल देती मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं बात नहीं करूँगी, कल करूँगी। दूसरा दिन भी इसी तरीके से गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है। चौथे दिन डॉक्टर साहब को कहीं ना कहीं शक होना शुरू होता है कि आखिर मामला क्या है यार, आखिर ये मंजर है क्या जो मेरे समझ से परे है। हालांकि मैं खुद एक MBBS डॉक्टर, मेरे ये समझ से बाहर जो है बात हो कैसे रही है, इस चीज़ को लेकर डॉक्टर साहब बड़े हैरान हो रहे थे। चौथे दिन डॉक्टर साहब को शक हो गया, और जब शक हो गया तो फिर मामला ये हुआ कि धीरे धीरे दोनों में नफरतें सी पैदा होने लग गई। डॉक्टर साहब पास आने की कोशिश करते, उससे प्रेम से बात करने की कोशिश, कहीं ना कहीं बहाने बनाते, कुछ मामला ऐसा होता जा ही रहा था। महीने गुजर गए। अब डॉक्टर साहब ने जाकर के उसके परिवार में, यानी उसके घर ग्वालियर में, उसके गांव जाकर के लड़की की शिकायत की थी कि वो मुझे वैवाहिक जो है सुख प्रदान नहीं कर पा रही है आपकी लड़की, और मैं उसके साथ कोई अब संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, मैं उससे सदा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस तरीके की शिकायत जाकर के घर कर दी, और ये मामला इसी तरीके से चलता रहा। वहाँ जब डॉक्टर साहब जाकर के शिकायत कर देते हैं, तो यहाँ पर भी शिकायत के बाद भी कोई ऐसी कोई सुनवाई हो नहीं पा रही थी। डॉक्टर साहब बड़े उलझ से गए थे ज़िंदगी में।
अब मामला एक और हुआ कि डॉक्टर साहब ने पंचायतें बैठाना शुरू कर दी, है ना, अपने केबिन के बड़े बड़े डॉक्टरों से मदद लेना शुरू कर दी, पंचायतों को बैठाना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आने लगी। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ डॉक्टर साहब को। अब डॉक्टर साहब ने जाकर के कोर्ट में अपील कर दी, और जब कोर्ट में अपील कर दी और कोर्ट में अपील करते उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बीवी से छुट्टी लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, वो मुझे वैवाहिक सुख प्रदान नहीं कर पा रही है। उस समय जब इन्होंने कोर्ट में जाकर के अपील की थी, उस समय जो न्यायाधीश थे अनिल कुमार सुनामे जी उस वक्त कोर्ट के न्यायाधीश थे। पूरी बात सुनी, और पूरी बात सुनने के बाद दोनों पक्षों को यानी कि अदालत के अंदर बुलाया गया। जब दोनों पक्षों को अदालत के अंदर बुलाया गया तो लड़का पक्ष तो तारीख पर पहुंच जाता था, यानी डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली पहुंच जाती, लेकिन लड़की की तरफ से कोई आता ही नहीं था। एक तारीख पड़ी, दूसरी पड़ी, तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही थी, लेकिन यहाँ से भी कोई समाधान हो नहीं पा रहा था। अब डॉक्टर साहब और ज़्यादा परेशान हो गए। जब डॉक्टर साहब और ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ पैसे ले दे करके पुलिस बल की, यानी पुलिस की मदद की गुहार लगाई, और पुलिस से जब उन्होंने मदद लेने की कोशिश की, यानी कि बड़ा पैसा वगैरह भी खर्च किया उन्होंने, पुलिस से मदद लेने की कोशिश की, तो लड़की पक्ष को जो है अदालत में लेकर के आया गया। पुलिस के बल पर ही वो उनको लाया गया, और जब उनको लड़की पक्ष को उसमें लाया गया अदालत के अंदर, तो लड़की का सबसे पहले तो वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल जब टेस्ट होता है तो उसमें साफ तौर से जो रिपोर्ट आती है हैरान करने वाली होती है। रिपोर्ट में साफ तौर से ये आता है कि लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, कभी वैवाहिक सुख जो है प्रदान नहीं कर सकती, यानी कभी भी अपने जो पति को वैवाहिक सुख प्रदान नहीं कर सकती। इसके शरीर के अंदर, हालांकि देखने में शरीर लड़कियों जैसा ही है, यानी मादा जैसा ही उसका शरीर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अंग जो उसके मिसिंग हैं। तो ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट में निकल करके आती हैं, और ये भी पता लगता है कि इस लड़की ने सर्जरी कराने की कोशिश भी की है, सर्जरी भी कराई है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्जरी इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। जब ये मामला इतना होता है, रिपोर्ट आता है, बड़ा हैरान हो जाते हैं सारे लोग कि ऐसा मामला एमपी के, यानी क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ये सबसे पहला मामला ऐसा है जिसमें इस तरीके की अपील आई। दोस्तों, एक दिलचस्प बात ये भी थी कि ये शादी 2017 के मार्च में हुई थी, लेकिन इसको अंजाम तक पहुँचते पहुँचते, दोनों को अलग होते होते 2021 आ गई। सारे लोग जब हैरान हो गए, इतने ज़्यादा हैरान कि ऐसा केस कभी पहले हुआ ही नहीं। जज साहब ने उसकी बात समझी, जो न्यायाधीश था उस वक्त का मौजूदा, उन्होंने उसकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद दोनों को अलग होने का फ़ैसला दिया, और वो फिर अलग हो गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये एक संदेश देना है कि झूठ की बुनियाद पर उस लड़की ने जो इतना बड़ा रिश्ता खड़ा किया था, जो कहीं ना कहीं उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी के जज्बात, किसी की फीलिंग्स के साथ उसको नहीं खेलना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी कहानी, और इसी तरीके की वीडियोस आगे भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपसे मुलाकात करूंगा फिर किसी एक नए बेहतरीन एपिसोड, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।